खबर बलिया के रेवती से है, जहां श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लोगों में खास उत्साह नजर आया। इस दौरान पूरा जनपद राम भक्ति में डूबा हुआ नजर आया। अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर बलिया में शहर से लेकर गांव तक जगह जगह धार्मिक आयोजन हुए। इस दौरान मंदिरों में भजन कीर्तन और रामचरितमानस का पाठ होता रहा। जगह जगह पर लोगों ने सुंदरकांड का पाठ किया। जिले के विभिन्न मंदिरों में लोगों ने पूजा अर्चना कर प्रभु श्री राम की आरती की। इस दौरान कई स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया गया, जहां भक्तों और श्रद्धालुओं ने प्रसाद वितरण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लोगों में आस्था और श्रद्धा का माहौल नजर आया। आज का दिन है, उस पर क्या कहेंगी आज? मुझे लगता है कि आज ये भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के एक ऐसा दिन है जिस दिन सभी सनातन धर्मी अपने आप को इतना भाव विभोर महसूस हमारे हृदय में ना जाने कितने तरह के भाव हैं। और उन भाव के लिए सबसे बड़ी बात है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि शब्द ही नहीं मिल रहे। मैं तो अपने आप को धन्य मानती हूँ कि इस समय मैंने अपना जीने का मौका मिला। मुझे इस समय मेरा ये जीवन मैं जी रही हूँ, साक्षी जिसमें मैं बन पाई कि 500 वर्ष से न जाने कितने हमारे वंशजों ने इस दिन के इंतजार में प्राण दे दिए, पर यह दिन वो देख नहीं पाए। हम सभी बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं और मैं अपने हृदय की अनंत गहराइयों से और मैं इस विश्व के हर एक जल चराचर प्राणी के मन से मैं ये आज धन्यवाद देना चाहूँगी अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि अगर वह व्यक्ति नहीं होते तो शायद यह दिन भारतवर्ष में हम देख नहीं पाते। हम सभी भारतवंशी नरेंद्र मोदी जी के लिए हमेशा ऋणी रहेंगे कि उन्होंने यह दिन हमें देखने का अवसर दिया। जिस तरह से आज उन्होंने भाषण दिया, जिस तरह से योगी जी और मोदी जी ने जिस तरह से लोगों को संबोधित किया, उस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, प्रधानमंत्री भी बोल रहे थे, मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे थे, सब बोल रहे थे, पर सबके मन में भाव इतने थे कि सबने यह बात कही कि शब्द नहीं मिल रहे कि किन शब्दों से हम इसका उद्गार कर सकते। और मोदी जी अपने आप में मैं तो सोचती थी, हमेशा हम लोग अपने भाषणों में कहते थे कि महापुरुष हैं, ज्ञानी हैं, परंतु आज मैंने यह अपने हृदय से अनुभव किया कि वह तपस्वी है। और भारत देश में जब भी परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन किसी तपस्वी ने ही किया है, चाहे वह स्वयं रामचंद्र जी हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो और चाहे आज नरेंद्र मोदी हो। एक तपस्वी ही भारत देश की धरा में परिवर्तन कर सकता है। और मैं तो कृतज्ञ हूँ, अपने आप को धनी मानती हूँ, मेरा रोम रोम अभिमान से भर उठता है यह सोचकर कि मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी, जिस तरह से विपक्ष कटाक्ष पे कटाक्ष करता आ रहा है, जिस तरह से राम मंदिर पे, इस पे आपकी क्या राय है? शर्म आनी चाहिए आज इस विपक्ष को, शर्म आनी चाहिए और उन्हें अपने आप में एक बार अपने से प्रश्न करना चाहिए, क्या वह वाकई भारत देश के भूमि के अपने आप को पुत्र मानते हैं? क्या वह वाकई उनकी भी रगों में वाकई, मुझे तो यह प्रश्न मैं अपने आप से पूछती हूँ, क्या उनकी रगों में वाकई भारत देश का खून बह रहा है? क्या रामचंद्र जी के वंशज वो अपने आप को कह सकते हैं क्या? इतने महत्वपूर्ण दिन पे अरे धिक्कार है तुम्हारी राजनीति 70, 75, 100 साल की राजनीति होगी, परंतु जो आज भारतवासियों ने दर्शन किया, जो आज हमने पाया, वह 500 वर्षों का कलंक था जो धुला है हमारे माथे से। तुम्हें तो आज बढ़ चढ़कर और जात पात पार्टी पौआ सब भूलकर और आज के दिन में इसका साक्षी बनना चाहिए था, हमारे साथ चलना चाहिए था। पर बहुत मुझे शर्म आती है कि यह राजनीति से ऊपर कभी उठ ही नहीं सकते। इनके मन में, इनके भाव में, इनके चरित्र में, इनके चाल में, हर चीज में राजनीति। और अच्छा हुआ कहा जाता है ना कि रामचंद्र की भी पूजा वही कर सकता है जिसके हृदय में राम वास करता हो। तो जिनके हृदय में ही राम नहीं है तो कहाँ से आ पाएंगे? उनका तो अपना पहले परिचय दे दें आप।
जी, मैं नगर पंचायत रेवती से अभिज्ञान तिवारी, मैं यहाँ का भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और यहाँ से मैं चुनाव लड़ चुका हूँ भारतीय जनता पार्टी। ये अभियान जी जिस तरह से आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है और प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, कौन इसमें शिरकत किया, कौन कौन लोग आए थे और इस कार्यक्रम का लोगों के बीच उद्देश्य क्या रहा? देखिए, रामलला जैसा कि हम लोग पहले से जान रहे हैं, करीबन 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जब आताताई बाबर ने उस मंदिर की जगह मंदिर को ध्वस्त किया, उसके बाद 500 सालों बाद आज ये शुभ घड़ी आ गई थी जिसमें हमारे पूर्वजों का, कई सनातनियों का, सब लोग अपने प्राण त्याग दिए इस घड़ी के लिए। 500 वर्षों बाद ये घड़ी आई है कि रामलला अपने मंदिर में, भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज नगर पंचायत रेवती में बस स्टैंड पर हनुमान जी के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ हुआ। तत्पश्चात वहाँ पे लाइव जो वहाँ पे था कार्यक्रम, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, उसको लाइव वहाँ स्क्रीन लगा के आम जनमानस तक उसको दिखाया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारी विधायक, हमारी लोकप्रिय विधायक श्रीमती केतकी सिंह जी, उप जिलाधिकारी महोदय बांस जी भी थे और यहाँ के सभी सम्मानित लोग भी थे। जिस तरह से मोदी जी ने, योगी जी ने जिस तरह से भाषण दिया, क्या संदेश जाता है लोगों के बीच? आप एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उस जो उनके विचार थे उसको किस तरह से आप लोग आगे बढ़ाएंगे? देखिए, मोदी जी के भाषण से पहले संत स्वामी हमारे जब 2 मिनट बोले कि मैं बोलूंगा, तो उन्होंने बताया कि मोदी जी ने 20 दिन पहले अयोध्या में जितने धर्माचार्य हैं उनसे पूछा कि अगर मैं प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहा हूं तो मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या क्या अनुष्ठान करने पड़ेंगे इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो जितने धर्माचार्य ने, उन्होंने बताया कि आप 3 दिन का व्रत रखिए, और ऐसे तो 11 दिन का व्रत रखा जाता है प्राण प्रतिष्ठा के लिए। मोदी जी 11 दिन अन्न नहीं छुए। 11 दिन रामलला जहां जहां उन्होंने कदम रखा, जिन भव्य जगहों पे, रामेश्वरम धाम से लेके जहां जहां उन्होंने समुद्र, भारत के आखिरी कोने तक जहां जहां वहां मोदी जी गए, वहां दर्शन किए, वहां स्नान किए और 11 दिन तक अनुष्ठान बिना अन्न के किए और अपने को संपूर्ण तैयार किए कि हम जाके उस रामलला को विराजमान करने जा रहे हैं। तो सारी शक्तियों को अपने अंदर केंद्रित करके मोदी जी वहां से 11 दिन का अनुष्ठान करके और आज प्राण प्रतिष्ठा किए। मोदी जी ने यह बताया कि रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, ये हम लोग के पूर्वजों का त्याग का नतीजा है। न्यायपालिका को उन्होंने धन्यवाद दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि रामलला का आज स्थापना एक नई ऊर्जा की शुरुआत है। आज से नव भारत का निर्माण होगा और भारत विश्व पटल पे सबसे लोकप्रिय देश, सबसे उन्नत देश, सबसे विकसित देश बनने जा रहा है। ये रामलला की प्रतिष्ठा में उन्होंने ये बात कही। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।